नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह अखंड योग केंद्र में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में अब हम करने वाले हैं संधि संचालन योग। संधि संचालन योग हमारे सारे जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज है, जिसमें हमारे जॉइंट्स में, जोड़ों में अगर किसी भी तरह की कोई दर्द की समस्या या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे इसके निरंतर अभ्यास से वह समस्या दूर हो जाती है। और ये जॉइंट्स आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और एक शरीर में एक अलग एनर्जी, एक अलग फुर्ती आपके शरीर में निर्मित होती है, क्रिएट होती है। तो चलिए सबसे पहले हम संधि संचालन शुरू करते हैं। नीचे से हम जितने भी जॉइंट्स हैं, पैर के जॉइंट से हम संधि संचालन के लिए अभ्यास करते हुए ऊपर गर्दन के संधि संचालन तक आएंगे। इसके बाद हम आंखों की रेटिना की जो संधि संचालन है उसके लिए भी हम करेंगे, जिससे कि हमारे आंखों की जो रोशनी है वो मेंटेन रहे और आंखों से संबंधित समस्या जैसे कम देखना, मोतियाबिंद जैसी समस्याओं से हम निजात पा सकें। तो चलिए संधि संचालन योग की शुरुआत में सबसे पहले हम पैर के लिए करेंगे। तो पैर के लिए हम जो है ये जो हमारा जॉइंट्स है, सबसे पहले इस जॉइंट्स के लिए हम अपना अभ्यास करेंगे। और इस जॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको करते हुए पंजों के बल इस तरह से ऊपर उठेंगे, पंजों के बल ऊपर उठेंगे और एड़ी को ऊपर उठाएंगे। इसमें इस प्रक्रिया को कम से कम 7 से 8 बार दोहराएंगे। और इसी प्रकार अब पंजों को ऊपर उठाएंगे, एड़ी को फिक्स रखेंगे इस तरह से। और 7 से 8 बार इसको करेंगे। इसके बाद हम दूसरे जॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और दूसरा जॉइंट्स हमारा घुटनों में है, इसके लिए हम योग क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले घुटनों को, दोनों घुटनों पर इस तरह से हाथ आरोपित कर लें और इस तरह से आगे की तरफ, पैरों को ज्यादा ना उठाएं, थोड़ा बहुत एड़ी उठ सकती है, ज्यादा ना उठाएं। तो इस तरह से आगे की तरफ घुटनों को 7 से 8 बार इस तरह से आप करेंगे। जिसको घुटनों से संबंधित समस्या है वो आराम से करें, धीरे धीरे करें। ज्यादा समस्या है तो किसी योग ट्रेनर, आचार्य से दिशा निर्देशन में करें। और इसके बाद हम करेंगे दोनों घुटनों को इस तरीके से राउंड, और इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से हम घुटनों को 7-7, 8-8 बार घुमाएंगे। 7-8 बार ये हो जाती है हमारे घुटनों के लिए एक्सरसाइज। इसके निरंतर अभ्यास से आपके घुटनों में कभी पेन नहीं होगा। और दूसरा, घुटनों में जो पेन होता है वो होता है खड़े होकर पानी पीने की वजह से। तो हम जब भी पानी पिए, बैठकर पानी पिए, इससे आपके घुटनों में कभी भी पेन नहीं होगा। तो चलिए, घुटनों के बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जॉइंट्स की तरफ और ये कमर की तरफ। कमर के लिए हम इसमें किस तरह से अभ्यास करेंगे, तो सबसे पहले हम आगे की तरफ 90 डिग्री पर इस तरह से झुकेंगे। जिसको कमर में ज्यादा समस्या है वो धीरे धीरे करें, एकदम लचक के साथ न करें। आगे की तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, बीच में आएंगे, श्वास नॉर्मल रखेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे। इस तरह से 7 से 8 बार आगे की तरफ, 7 से 8 बार पीछे की तरफ। और हर बार बीच में जरूर रुकेंगे, एकदम से जल्दी जल्दी ना करें। और इसी तरह से पैरों में हल्का सा गैप रख लें, जिससे कि आप प्रॉपर्ली लेफ्ट राइट आराम से घूम सकें। और इसी तरह से हम लेफ्ट की तरफ कमर को झुकाएंगे और इस तरह से हम राइट की तरफ। जब लेफ्ट या राइट होंगे तो श्वास अंदर लेंगे और जब ऊपर की तरफ आएंगे, बीच में आएंगे तो श्वास नॉर्मल रखेंगे। इस तरह से 7 से 8 बार लेफ्ट और 7 से 8 बार राइट। और ये हमारे कमर के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। और कमर के लिए दूसरी एक्सरसाइज में
हम कमर को एक बार लेफ्ट घुमाएंगे पूरा राउंड, और जस्ट उसके बाद हम राइट घुमाएंगे। कंटिन्यू 8 बार इस तरह से ना घुमाएं, जिससे कि कई बार कमर जिसकी पतली होती है या कमर में लचक ज्यादा होती है तो कमर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए एक बार क्लॉकवाइज घुमाएं और तुरंत उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इस तरह से एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इसको 8 बार क्लॉकवाइज, 8 बार एंटी क्लॉकवाइज प्रतिदिन अभ्यास करें। इससे कमर में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, कमर से संबंधित प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और इसके बाद हम करते हैं कमर के बाद नेक्स्ट जॉइंट्स हमारे जो है हाथ में होंगे। हाथ के लिए हम करेंगे थोड़ा बारिश में पानी पीने की वजह से थोड़ा सा गला जो हो गया है, बट लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में जो है नॉर्मल हो जाता है। थायराइड से संबंधित होता है, जो गले का योग करते हैं तो उससे हो जाता है। बारिश में भी किया था अभी कल या परसों, उसकी वजह से, और पानी मैंने पी लिया था गर्मी में उमस की वजह से, तो थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम हुई। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट जॉइंट्स के लिए फिंगर्स के लिए। फिंगर्स के लिए हम करेंगे तो फिंगर्स को इस तरह से बंद चालू इस तरह से, और पूरा जब हम खोलेंगे हाथों को इस तरीके से, और एक बार अंगूठे को अंदर रखेंगे, एक बार अंगूठे को बाहर रखेंगे, मुट्ठी बंद चालू, मुट्ठी बंद चालू, इस तरह से। ये हमारे फिंगर्स के लिए, हम ज्यादा फिंगर्स का काम करते हैं, मोबाइलों पे ज्यादा चलाते हैं, तो ये हमारे फिंगर्स में कभी पेन नहीं होता, फिंगर्स एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ही अच्छा फील करते हैं। तो अगर कंप्यूटर पे ज्यादा वर्क करते हैं तब भी फिंगर्स की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरा, हम अंगूठे को अंदर की तरफ रखें और मुट्ठी को इस तरीके से घुमाएंगे, पूरा हाथ ना घूमे ज्यादा, बस ये जो है आपका जॉइंट्स है ये आपको घूमना चाहिए, ये इस तरह से। तो ये 7 से 8 बार क्लॉकवाइज और 7 से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका एक्सरसाइज हो जाता है इस कमर का, जिससे कि कमर में भी आपका पेन रिलीफ मिलता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट जॉइंट हाथ में इस जॉइंट्स के लिए करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सीधा हाथों को रखें और इसके बाद ये अंदर की तरफ इस तरह से हम 7 से 8 बार इसका अभ्यास करेंगे। और इसी तरह से हम लेफ्ट से ये सीधा हाथों को जितना हो सके सीधा रखने का प्रयास करें, पूरा खोले पूरा बंद करें। ठीक, 7 से 8 बार करने के बाद ऊपर नीचे करेंगे इस तरह से, पूरा कान तक इस तरह से टच करें और उसके बाद नीचे करें, सीधा रखेंगे हाथों को, 7 से 8 बार इस तरह से अभ्यास करेंगे। ये हाथों को थोड़ा सा मूवमेंट्स दें और हाथों को थोड़ा सा रिलीफ दें, थोड़ा सा रेस्ट में विराम की स्थिति में रखें। इसके बाद दूसरी क्रिया में हम कंधों के जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे और अपने हाथों को इस पोजीशन में रखें और इस तरह से ये जो है हम घुमाएंगे 7 से 8 बार अपनी क्षमता अनुसार। और इसके बाद 7 से 8 बार उल्टा, इससे आपके कंधे, आपके शोल्डर्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हष्ट पुष्ट बनते हैं और आपके कंधों में कभी पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। और इसके बाद हम करेंगे गर्दन के लिए एक्सरसाइज। गर्दन बिकॉज बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, इसलिए आराम से करें। गर्दन की नसें पतली और लचीली होती हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करें। तो इसके लिए हम करेंगे आगे की तरफ आराम से मुड़ेंगे और इसके बाद पीछे की तरफ आराम से, बिल्कुल आराम से करेंगे, आगे की तरफ पीछे की तरफ, 7 से 8 बार आगे की तरफ और 7 से 8 बार पीछे की तरफ, ये इस तरह से हम करें। और इसी तरह से लेफ्ट राइट, 7 से 8 बार लेफ्ट है, 7 से 8 बार राइट है। आराम से ही करेंगे, जल्दीबाजी गर्दन के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। सात से 8 बार इस तरह से करेंगे और इसके बाद हम गर्दन को राउंड घुमाएंगे, जिसमें जल्दी जल्दी कंटिन्यू बिल्कुल नहीं घुमाएंगे। एक बार लेफ्ट क्लॉकवाइज और एक बार राइट, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज। कंटिन्यू क्लॉकवाइज नहीं घुमाएंगे, ना कंटिन्यू एंटी क्लॉकवाइज।
एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से 7 से 8 बार क्लॉकवाइज, 7 से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज, और आपकी गर्दन में इस तरह से रिलीफ मिलता है। आपकी गर्दन की जो नसें हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, उनमें अकड़न जकड़न दूर होती है और आपकी जो दर्द है, समस्या है, वो दूर हो जाती है। तो ये था हमारा पैर के ज्वाइंट से लेके गर्दन तक के लिए संधि संचालन। और इसमें सबसे लास्ट स्टेप में हम करने वाले हैं आंखों के लिए। आंखों के रेटिना की जो नसें हैं बहुत ही पतली होती है, बहुत ही पतली कोशिकाएं होती हैं। तो आंखों के लिए भी हम जो एक्सरसाइज करेंगे उससे आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान होता है। तो आंखों के लिए सबसे पहले हम बिल्कुल एकदम सामने की तरफ नजर रखें, और इसके बाद ऊपर की तरफ देखें, गर्दन सीधी रखें, फिक्स रखें, ऊपर की तरफ दृष्टि रखें, आसमान की तरफ, फिर सामने देखें, फिर नीचे जमीन की तरफ देखें, फिर सामने देखें, फिर ऊपर की तरफ देखें, आसमान की तरफ, फिर सामने, फिर नीचे। इस तरह से गर्दन फिक्स रखते हुए 7 से 8 बार ऊपर की तरफ नजर घुमाएंगे और 7 से 8 बार नीचे की तरफ। बीच में थोड़ा सा हर बार 1 सेकंड का गैप लेंगे, 1 सेकंड का रेस्ट लेंगे, और इसी तरह से लेफ्ट राइट करेंगे। गर्दन फिक्स रखेंगे, गर्दन नहीं घूमेगी, ना फेस घूमेगा, सिर्फ आपकी दृष्टि लेफ्ट जाएगी, आंखों से लेफ्ट साइड देखना है और सामने देखना है, और फिर राइट साइड देखना है, गर्दन फिक्स रहेगी, फिर सामने देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर सामने, फिर राइट, फिर सामने। इस तरह से 7 से 8 बार आपको लेफ्ट दृष्टि रखना है आपकी आई साइड, और फिर इसके बाद राइट साइड आई साइड रखना है, दृष्टि रखना है, 7 से 8 बार लेफ्ट, 7 से 8 बार राइट। और ये आपकी आंखों के लिए बहुत जबरदस्त फायदेमंद है। इस तरह से नेक्स्ट आंखों के लिए जो है अपने थंब को आगे की तरफ ले आए, और थंब का जो नेल है उसको बिल्कुल एकदम एक टक देखें, एकदम बिल्कुल उस पर पैनी नजर रखें, और उसके बाद इस अंगूठे को राउंड ले, गर्दन फिक्स रखेंगे, केवल नजर अंगूठे के नाखून पर बना के रखेंगे। अंगूठे के नाखून पर नजर बना के रखेंगे, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वहां तक अंगूठे के नाखून को लेके जाएंगे, और इस तरह से पूरा राउंड में घुमाएंगे, और 7 से 8 बार क्लॉकवाइज करने के बाद 7 से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज को घुमाएंगे। और ये भी प्रक्रिया अगर कंटिन्यू ना करें तो भी ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप एक बार क्लॉकवाइज करेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, जिससे कि आंखों के रेटिना पर ज्यादा जोर नहीं आएगा। तो इसको आराम आराम से बिल्कुल अंगूठे के थंब के नेल पर, अंगूठे के नाखून पर नजर रखते हुए उसको 7 से 8 बार क्लॉकवाइज और 7 से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से हम करेंगे। आंखों के लिए बहुत जबरदस्त है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आंखों से संबंधित समस्याएं नहीं होती है, और आंखों से बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं। ये था हमारा संधि संचालन। आई होप समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आप लोग इसका निरंतर अभ्यास करेंगे, और इसी तरह के वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में कुछ और योगा एक्सरसाइज के साथ।